वेलकम टू द चैनल रेक्स द जर्मन शेफर्ड। आज का टॉपिक हम कवर करेंगे कि आप अगर पपी को घर में लेके आते हैं या न्यू बॉर्न पपी होता है तो हम उसकी डाइट क्या रखें, उसको हम फर्स्ट 2 डेज़ में क्या दें, उसके बाद क्या दें। तो काफ़ी भाइयों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा न्यू बॉर्न पपी है, मदर फीड से वो हट गया है, तो अब उसको हम क्या डाइट दें। और उसके अलावा अगर आप कहीं बाहर से कोई पपी ख़रीद के लाते हैं 40 डेज़ का है, 45 डेज़ का है, तो तब हम क्या करें, उसको क्या फीड दें, किस तरह से उसका प्रोसीजर लेकर चलें। तो सबसे पहले हम होम ब्रीड को कवर करते हैं। अगर पपी घर में ही पैदा हुआ है, ठीक है, तो वो तो मदर फीड ले रहा होगा, तो तकरीबन 18 से 20 दिन तक पपी जो होता है वो अपनी आइज़ ओपन कर लेता है। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस दिन उसकी आइज़ ओपन हो जाएंगी, आपने सबसे पहले, अगर तो सर्दियां हैं, ठीक है, ये बात गौर से सुनिएगा, अगर सर्दियां हैं, टेम्परेचर काफ़ी लो है, तब आपने उसको यखनी बना के देनी है। यखनी कैसे देनी है, आपने गाय या बकरे की हड्डियां लेकर ना, जिस पे मिख लगी होती है, उसको आपने बॉयल करना है। जिस तरह सूप बनना शुरू हो जाता है ना, पानी डालकर आप गर्म करते हैं हड्डियों को, सूप बनना स्टार्ट हो जाता है। जब वो सूप बन जाएगा तो आपने ड्रॉपर के ज़रिए ना उस पपी के मुंह में थोड़ा थोड़ा करके डालना, यानी कि चंद ड्रॉप्स। ये ना हो कि आप फर्स्ट टाइम अगर फीड करवा रहे हैं तो एकदम ही आपने बहुत ज़्यादा फीड दे दी, तो पपी बीमार हो जाएगा, स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो आपने बिल्कुल बस उसको टेस्ट करवाना है। फर्स्ट डे आपने सुबह जैसे टेस्ट करवा दिया उसको, फिर शाम को भी आपने टेस्ट करवाना है उसको, थोड़ा सा, कुछ ड्रॉप्स, आप कह लें 5 to 6 ड्रॉप्स। फिर सेकंड डे भी आपने यही प्रोसीजर रखना है, ठीक है, लेकिन उसमें आपने थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, आपने हाफ टेबल स्पून कह लें या 1 टेबल स्पून कह लें, छोटा वाला जो होता है, आपने योगर्ट में हल्का सा पानी मिला के ना, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा पानी मिलाकर वो भी उसको टेस्ट कराना है। यानी कि सेकंड डे आपने फर्स्ट टाइम आपने सूप दिया, फिर आपने उसके 4 या 5 घंटे बाद आपने योगर्ट दिया, फिर उसके 4 या 5 घंटे बाद आपने दोबारा वही सूप दिया जो सुबह दिया था। सेकंड डे आपका ये कवर हो गया। थर्ड डे आपने फिर इसी तरह से रखना है, लेकिन क्वांटिटी आपने बिल्कुल थोड़ी सी बढ़ा देनी है। अब ये सारी डाइट मैं वो बता रहा हूँ कि वो साथ साथ अपनी मदर की भी फीड ले रहा है, और साथ साथ आपने ये प्रोसीजर रखना है। अगर मदर जो है वो किसी वजह से मर जाती है, या पपी जो है वो आप कहीं से रेस्क्यू करते हैं तो वो मदर फीड नहीं ले रहा, तब आपने क्या करना है, तब आपने यही प्रोसीजर रखना है। लेकिन वो जो योगर्ट आप बिल्कुल थोड़ा सा दे रहे थे ना, वो आपने हर 2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा देना है। यानी कि सुबह के टाइम सूप, फिर शाम के टाइम सूप, ठीक है, और बीच में जितना भी डिस्टेंस है ना टाइम का, वो आपने हर 1 या 2 घंटे बाद आपने बिल्कुल थोड़ा सा उसको योगर्ट देते रहना, देते रहना, देते रहना। अच्छा, आपने 4 to 5 डेज़ तक यही प्रोसीजर रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेके आनी है ये वाली फीड, ये आप देख रहे हैं, रॉयल कैनन मैक्सी स्टार्टर मदर एंड बेबीज फीड, ये आपने देनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ चीज़ परचेज़ नहीं करनी। ये मैं आपको दिखाता हूँ ये होती कैसे है। ये इस तरह से होती है। तो आपने करना कि मैं आपको बताता हूँ, आपने सिर्फ एक ये लेना है, ओनली 1। आपने इसको पानी में डिप करके रख देना है। अब आधा घंटा, 30 मिनट्स या 45 मिनट्स रखेंगे तो ये फूल जाएगा और बिल्कुल नरम हो जाएगा। जब ये बिल्कुल नरम हो जाए तो आपने थोड़ा थोड़ा तोड़ के पपी का मुंह खोल के उसके ज़ुबान पे रखना है, वो निकल जाएगा। बाकी चीज़ें आपने साथ ही रखनी है जो मैंने आपको बताई थी, योगर्ट और सूप, और आपने ये भी ऐड करना है। अब ये किस टाइम ऐड करना है, जिस टाइम आप सुबह सूप पिलाएंगे एक दफ़ा तब, और एक दफ़ा तब जब आप शाम को सूप पिलाएंगे उसके साथ ही, ठीक है। ये आपके 4th डे आपका ये प्रोसीजर होगा। फिर आपने इसी चीज़ को 2 कर देने हैं, यानी कि फर्स्ट डे आपने 4th डे पे 1 दिया था, 5th डे पे आपने यही चीज़ 2 कर देने, 2 सुबह 2 शाम को। फिर आपने 6th डे पे 3 कर देने हैं। यानी कि जिस तरह दिन गुजरता रहेगा, डे बाय डे आपने एक और ऐड करते जाना उसकी फीड में। ओके हो गया। तो जब 10 दिन हो जाएंगे ये फीड देते हुए, तो इसका मतलब आप 10 सुबह दे रहे हैं, 10 शाम को दे रहे हैं। जब 20 दिन हो जाएंगे तो इसका मतलब आप 20 सुबह दे रहे हैं, 20 शाम को दे रहे हैं। होप आपको समझ लगी होगी। अब
जब पपी आपका 40 या 45 डेज़ का हो जाएगा या 50 डेज़ का हो जाएगा, तब आपने क्या करना है, क्योंकि तब वो बहुत एनर्जेटिक होगा, बहुत ज़्यादा फीड मांग रहा होगा। आपने तब ये करना है कि आपने जो सूप आप बना रहे थे ना, उसमें आपने वेजिटेबल्स ऐड करना शुरू कर देनी है। वेजिटेबल्स में क्या हो सकता है, जैसे सैलड आ जाते हैं, क्यूकम्बर, खीरा, गाजर होगी, ठीक है, बंद गोभी होगी, वो आपने कद्दूकश करके ना अच्छी तरह से ब्रीक ब्रीक करके, वो जब आपका सूप तैयार हो जाएगा ना, आपने उस बाद में उसके अंदर वो चीज़ ऐड कर देनी है, ठीक है। इसके अलावा आप चिकन की छोटी सी बोटी लेकर ना उसको भी आप सूप के अंदर मिला लें, उसकी जो ब्रीक ब्रीक करके ना उस चिकन को, उसको भी सूप में मिला लें, यानी कि वो प्रॉपर एक सूप बन जाएगा, वो पिलाना शुरू करें। उसके बाद आप सोन वो चीज़ बढ़ाते जाएं, चिकन ज़्यादा करते जाएं, वो आपको बाद में समझ आना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। आपने यही प्रोसीजर तब भी वही करना है कि जब आप बाहर से पपी परचेज़ करके ला रहे हैं, तब भी आपने सेम इसी ही पैटर्न के साथ चलना है, ठीक है। ये नहीं करना आपने कभी भी कि पपी को आप ख़रीद के लाए हैं, चाहे वो 40 डेज़ का या 45 डेज़ का आप ख़रीद के लाए हैं, तो एकदम ही आपने सारा कुछ देना स्टार्ट कर दिया। इसी पैटर्न के थ्रू आपने सारा कुछ करना है। योगर्ट आपने नहीं छोड़ना, योगर्ट लाजमी देना, चाहे आपका डॉग छोटा है या बड़ा है, जैसा भी है, पूरी एज के साथ आपने डेली योगर्ट लाजमी रखना है। रेक्स क्या हुआ, कम है क्या हुआ, वही हमारा रेक्स जो है वो बोर हो रहा है, उसको नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ना, वीडियो में बात कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी बात समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को ये बात समझ नहीं लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, सपोर्ट लाजमी कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू सो मच।